Hello बच्चों, let's read the question. And the question says intensity of sunlight falling normally on the Earth's surface is 1.4 into 10 raised to 3 watt per meter square. Assuming that the light is monochromatic with average wavelength 5000 angstrom and that no light is absorbed in between the sun and the Earth's surface. The distance between the sun and the Earth is 1.5 into 10 raised to 11 meter. हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकेंड। ठीक, तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हम लोग का सन है, ये सन है और ये हम लोग लेट से ये डिस्टेंस डी पे एक स्फीयर सपोज कर लें, तो ये कितने मतलब फोटॉन्स एमिट कर रहा है पर सेकेंड में। ठीक, तो लेट से ये जो स्फेरिकल एरिया है उस पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ई है, मतलब कि एनर्जी जो रिसीव हो रही है इस स्फेयर पे वो ई है। ठीक, तो हम लोग एनर्जी रेडिएटेड बाय सन क्या लिख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, पहला कि एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी मतलब कि एनर्जी ई इंटू 4 पाई जो भी रेडियस है मतलब डी, डी स्क्वायर, यहाँ पे हमने डी दिखा दिया तो डी स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ द लाइट हो जाता है इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक, तो इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग अगर सॉरी एनर्जी रेडिएटेड बाय अगर हम लोग सन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये ई नॉट लिख लेंगे। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय सन जो है ये हम लोग का ई नॉट होगा। तो ई नॉट हम लोग का एनर्जी रेडिएटेड बाय सन जो हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई, हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई डी स्क्वायर, मतलब 4 इंटू पाई 3.14 इंटू डी। तो वो अर्थ से कितना दूरी पे है 1.5 इंटू 10⁻11 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ई नॉट हम लोग की ई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.95 इंटू 10⁻26 जूल। ठीक, ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम लोग को नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा ई नॉट बाई ई, सॉरी इसके पहले हम लोग को वो निकालना था एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो हम लोग ई कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ से हो जाएगा ई हो जाएगा, सॉरी एच हो जाएगा हम लोग के पास 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 और लेमडा हम लोग के पास 5000 एंगस्ट्रॉन है तो -10। तो यहाँ से जो हम लोग की एनर्जी सॉल्व करके आएगी ई इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास, इसको सॉल्व करने के बाद 3.98 इंटू 10⁻−19। ठीक, जूल। ठीक, अब उसके बाद अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखना चाहें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो ये हो जाएगा 3.95 इंटू 10⁻26 अपॉन 3.98 इंटू 10⁻−19। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ
फोटॉन्स जो आएगा इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास 9.9 इंटू 10⁴। ठीक, और हम लोग से यही पूछा था। ठीक है, so the final answer is number of photons is 9.9 into 10⁴. Hope you understand it well. All the best. Thank you.